जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 12वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे आग्रह करूंगा कि यदि इस श्रृंखला का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो पिछले 11 अंकों को भी समाहित कर लें। पिछली कविताओं के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया हूं। तो पिछले अंक में हनुमान जी स्वयं को भगवती सीता के सम्मुख उजागर करते हैं। जब भगवती उनसे उनका परिचय पूछती है तब वे कहते हैं कि वे श्री राम के दूत हैं और भगवती सीता को ढूंढते हुए 100 योजन समुद्र को लांघ कर वहां पहुंचे हैं। परंतु माता सीता को उन पर विश्वास नहीं होता। इसका कारण था उनका वानर वेश में होना। दूसरा कारण था उनकी वाणी की प्रखरता। भगवती पहले भी रावण के बहुरूप को देख चुकी थी, अतः उन्हें उन पर विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने हनुमान जी से संपूर्ण राम कथा और श्री राम के स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहा, ताकि उनकी बातों से वे यह निश्चय कर सकें कि वे श्री राम के ही दूत हैं। तो हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और इस अंक का श्री गणेश करते हैं। प्रस्तुत अंक में हनुमान जी अपने श्री मुख से श्री राम कथा का प्रारंभ करेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। राम दूत यदि वर्णहूं रघुवर रूप सुजान, नर वानर को विधि मिले वर्णहु सकल प्रमाण। तो जगदम्बा कहती हैं कि यदि तुम श्री राम के दूत हो तो उन श्री राम के रूप का वर्णन करो और मुझे यह बताओ कि नर और वानर के बीच मित्रता कैसे हुई। मातु वचन सुनि कपि मुस्काई, मन ही पुनि किन्ही बड़ाई। किन्ही जननी भली यह चतुराई, परिछहि मोहि जगत की माई। मानवी वपु मर्याद विशेषा, महिमानित जिन्ह गावहि शेषा। आजु सकल भगति फल पावा, जो जननी रस राम सुनावा। तब हनुमंत करहि अनुशासन, राम कथा सिय लगे सुनावन। आर्यावर्त एक नगर विशेषा, जो अयोध्या और अवध अलेसा। जो करता खलु जग अनुशासन, नर नारी सागर गिरि कानन। तेहि के जहि अधिपति विख्याता, दशरथ चक्रवर्ती सम्राटा। कह नर नारी सुरन के त्राता, प्रजा पाल जिमि पालहि ताता। त्याग क्षमा तपशील विभूषण, सत्यशील निर्मल खलु दूषण। गौ ब्राह्मण निर्बल हितकारी, भगति जोग विज्ञान विहारी। तेहि के 3 सुभग पट रानी, त्याग तपस्या शौर्य निशानी। कौसल्या कैकेयी महारानी, और सुमित्रा सुमति निधानी। भगवती सीता की बात सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और वे मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने सोचा कि माता ने यह अद्भुत चतुराई की है। वे जो प्रश्न पूछ रही हैं, इससे उनके 2 कार्य सिद्ध होते हैं। एक तो वे भगवान श्री राम की मनोहरी कथा सुनना चाहती हैं और इसी कथा के आधार पर वे मेरे बहुरूप को परीक्षण भी करना चाहती हैं। ये जो मानवीय रूप की मर्यादा का पालन कर रही हैं और अपनी अज्ञानता प्रस्तुत कर रही हैं, क्या इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है? है, क्योंकि इनकी महिमा का गान तो स्वयं भगवान अनंत अपने हजारों मुखों से करते हुए भी नहीं थकते हैं। लेकिन यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे स्वयं जगत जननी को श्री राम कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सोचकर हनुमान जी थोड़े संयत हुए और उन्होंने भगवान श्री राम की कथा का प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि समस्त भूमंडल पर जिस राज्य से कोई युद्ध नहीं कर सकता, जो अयोध्या है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, उस अयोध्या नगरी से जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन चलाते हैं, वह सम्राट दशरथ हैं, जो प्रजापालक, सत्यव्रती, तपस्वी, निष्पाप, त्यागी एवं क्षमाशील हैं, जो गौ, ब्राह्मण, नारी एवं निर्बल की रक्षक हैं और जो भक्ति पथ के परम प्रवर्तक हैं, जो मात्र अपनी प्रजा का ही नहीं बल्कि देवताओं के भी रक्षण करने में समर्थ हैं, जो अपने प्रजा का पिता की तरह पालन करते हैं। उन महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, जो त्याग, तपस्या और शौर्य की जीवंत निशानी है, जिनके नाम है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 4 पुत्र तिन्ह भूप के,
सकल सगुण संपन्न, ज्येष्ठ राम पुनि भरत पुनि, लक्ष्मण पुनि शत्रुघ्न, एक राम वपु चार वरण, एक राम तन चार, एक राम के सूत्र सकल, लिए राम अवतार। तो उन महाराज दशरथ के और उन तीनों रानियों के 4 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े भगवान श्री राम हैं, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और सबसे छोटे शत्रुघ्न। परंतु चारों को देखने से ऐसा लगता है जैसे एक ही राम के 4 रूप हों, जैसे एक ही प्राण हो परंतु 4 अलग अलग शरीर हों। सब उन्हीं श्री राम के ही सूत्र से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार श्री राम ने दशरथ के का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर अवतार लिया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहोदर, एक राम एक भरत ही अनुचर, उभय सुमित्रा के प्रिय नंदन, भ्रात भगति के अनुपम चंदन, धीर वीर रघुराय समाना, एक भरत एक रत भगवाना, कैकेयी भरत जननी कहलावा, कौसल्या सुत राम ही पावा, राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन, तात मातु प्रिय रघुकुल भूषण, भरत राम एक रूप स्वरूपा, एक मोक्ष एक भगति अनूपा, राम भगति सब भाई सुहाई, सकल राम के ही परछाई, राम सहज सुंदर सुखकारी, मृदुल भाव भंगिम मनहारी, सुभग सुशील सौम्य सुकुमारा, शौर्य धैर्य आगर उजियारा, शस्त्र शास्त्र श्रुति नीति विभूषित, धनुर्वेद पंडित सब पूजित, मंगल भवन अमंगल हारी, सकल अमंगल अरि सुखकारी। तो इन चारों भाइयों में लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहोदर भाई थे, जिनमें लक्ष्मण भगवान श्री राम के अनुगामी थे और शत्रुघ्न भरत के। दोनों ही माता सुमित्रा के पुत्र थे और उनके भ्रातृ प्रेम की कहीं कोई उपमा नहीं है। ये दोनों भाई भगवान श्री राम के ही जैसे धीर और वीर थे। भरत माता कैकेयी के पुत्र थे और कौशल्या ने भगवान श्री राम को ही पुत्र रूप में प्राप्त किया। श्री राम और भरत का स्वरूप एक जैसा था और दोनों जैसे धर्म और मोक्ष के स्वरूप थे। प्रभु श्री राम अत्यंत ही सुंदर थे। उनके चेहरे पर सदैव ही मुस्कान थिरकती रहती थी। वे सौम्य हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं और सुकुमार भी हैं। उनमें शौर्य और धैर्य असीम है। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों से विभूषित हैं और धनुर्वेद के महान पंडित हैं। वे मंगल के आश्रय हैं और अमंगल का नाश करने वाले हैं और सबको सुख देने वाले हैं। राम अखिल जगनायक, सकल भुवन के भूप, सत्य धर्म दृढ़ नेम व्रती, अनुपम अद्भुत रूप। तो भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के नायक हैं, स्वामी हैं और तीनों लोकों के राजा भी हैं। वे सत्य और धर्म के व्रत का निर्वाह करने वाले हैं और उनके अद्भुत रूप की संसार में कहीं कोई उपमा नहीं है। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला की यह 12वीं कड़ी यहीं पर संपन्न होती है। आपसे फिर मिलूंगा इसकी अगली कड़ी के साथ, राम कथा के द्वितीय भाग के साथ। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पोएम्स, मेरे कविता को लाइक करें, शेयर करें और आपके यदि कोई विचार हो, आपके कोई कमेंट्स हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालने से चूके नहीं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।